हेलो मैम। हेलो सर। नमस्कार। ज़रा बताइए कि कैसे आपने ये जो बिज़नेस हो कैसे शुरू किया और हमारे व्यूअर्स भी कैसे शुरू कर सकते हैं। ये मेरे मिस्टर 7 साल तक रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाने के बाद फिर मतलब प्रॉफिट वगैरह कुछ मतलब दिखता नहीं था। राइट। क्या करे ऐसा सोच सोच के परेशान होते थे। हम सोच रहे थे कि गांव में, छोटे से गांव में क्या शुरू कर सकते हैं। अपना बिजनेस खुद का शुरू करना था, तो क्या शुरू कर सकते हैं हम। तो फिर हमने ये उद्योग शुरू किया। हम एक ही मशीन से 4 से 5 तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप स्किप करते जाओगे, आगे आगे करते जाओगे, तो वीडियो की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। नमस्ते, मेरा नाम राहुल देवरे। ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे छोटा सा गृह उद्योग चलाता हूँ। ये हम छोटी सी जगह से कैसे गृह उद्योग चलाते हैं, हम उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो ये हमारी नागली है जो हम इसे मार्केट से परचेस करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम इसके धूल मिट्टी निकाल लेते हैं, उसे पूरा साफ़ कर लेते हैं। हाँ। साफ़ हो जाने के बाद जो नागली है उसे गीला करते हैं, हम उसे भिगो के रखते हैं 2 दिन के लिए। हाँ। 2 दिन के बाद हम इसे सुखाने के लिए रखते हैं। सुखाने के बाद जो थोड़ा कितने सा घंटे के लिए सुखाते हैं? तो घंटे के हिसाब से तो नहीं, पर जब तक वो गीला और सूखा दोनों में से थोड़ा दोनों के बीच में रहे, हाँ, मॉइस्चर रहे उसमें, कांस्टेंट रहे, मॉइस्चर रहना चाहिए उसमें। अच्छा। सुखाने के बाद हम इसको चक्की में डालते हैं। चक्की में डालने के बाद इसे देख सकते हैं आप, इसे इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं इसको पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अच्छा। और इसमें से जो ज़्यादा गीला अगर रह गया तो ये देख सकते हैं आप, इसमें से जो वाली नूडल जैसा निकल रहा है। हाँ। वो तो ये अच्छा होता है, खराब होता है, वेस्टेज होता है? ये वेस्टेज होता है। आप इसको पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। इससे आपको कुछ नहीं कर सकते, इससे सिर्फ पशु पक्षी को खिला सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आटा है अभी पीस के तैयार हो चुका है। तो हम इसको इस गालनी में, मतलब जो छन्नी है उसमें डालेंगे। ओके। ये पूरा मशीन होता है क्या? हाँ, मशीन होता है। उसमें डालने के बाद जो हमारा कवरिंग होता है वो अलग हो जाता है और आटा जो है वो नीचे आ जाता है। अच्छा। ये इसका आटा तैयार होने के बाद ये वेस्टेड पशु खाद्य में दिया जाता है। इसको बेच सकते हैं हम? हाँ, बेच सकते हैं। ये नागली का आटा है। इसे हमने छन्नी में से छान के तैयार किया हुआ है। अच्छा। तैयार करके इसे अब हमारे इसके लिए मसाले तैयार किए। ये है जीरा, वो मिक्सी में पीस के रखा है। ये पापड़ खार, ये नमक, ये अजवाइन और ये तिल और थोड़ा सा सोडा, हींग है इसमें थोड़ा। अच्छा। ये मसाला सब तैयार करके एक साइड पे रखो। फिर बाद में बर्नल है हमारा, बर्नल चालू करके तपेले में 8 मग्गे, मतलब 8 लीटर पानी डाला है। 8 लीटर पानी डाला है? 8 लीटर पानी डाला है। ये बॉईल करने के लिए रखना है? हाँ, बॉईल करके। ओके। बॉईल होने के बाद उसमें सब मसाले एक एक करके सब डाल दो। हाँ, ये हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। पानी बॉईल होने के बाद उसमें आटा डालेंगे। सारा मटेरियल अब इसमें मिक्स करके पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। थोड़ा ढक के रखेंगे उसको। ये पानी अब हमारा उबल गया है। अब इसमें हम अपना नाशनी का आटा डालेंगे। अभी इसमें ऊपर से ढक्कन लगाओ। अब और उबल आने तक इसे ढक्कन से ढक दो।
अभी ऊपर पानी फिर जाएगा, ब्राउन कलर होने तक इसे उबालें। ये हमारा आटा अब तैयार हो गया है। इसमें हम अभी मशीन डाल के नट फिट करेंगे। ये मशीन किसका है, क्या करेगा ये मशीन? खेसी बनाने के लिए। आटा तैयार होने तक हमारा बर्नर कंटिन्यू चालू रहेगा, थोड़ा उसको कम करके रखो। आटा मिक्स होके हमारा रॉ मटेरियल अंदर मिक्स होके पूरा आटा अब तैयार हो चुका है अपना। अब ये धीरे धीरे पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा। कलर आने तक इसको गोल घुमाओ। इसे हाथ लगा के ऐसा चेक करेंगे, हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। ये हमारा नाचनी का आटा है, इसे हम अब सीट बना के ऊपर मशीन पे रखेंगे। ये हमारा नाचने का आटा है, इसे हम अब सीट बना के यहाँ मशीन पे ऊपर रखेंगे, रोल के पास। रोल में आटा दबाकर अंदर जाना चाहिए। अभी ये मशीन में बेल्ट डाल के अंदर बेल्ट निकालने के बाद बेल्ट खींच के आटा भी पापड़ की तरफ कटिंग होने के लिए जाएगा। एक साइड लगाए, ये करना दे। हाँ, अभी पापड़ का वेस्टेज निकाल के ऊपर बेल्ट पे चिपका के अपने आप निकल जाएगा। गोल पापड़, नागली के पापड़ तैयार है। अभी यहाँ से हमारा बेल्ट निकाल के धूप में सुखाने ले जाएंगे। ये डायरेक्टली रेडी है क्या? हाँ, डायरेक्टली रेडी। धूप में 3-4 घंटे तक सुखाने के बाद मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है। नागली के पापड़ सूखने के बाद कैरी बैग में डाल के फिर कस्टमर को देने के लिए तैयार है। 1 किलो का पैकिंग किया। हम एक ही मशीन में ये डिस्को पापड़, नागली के डिस्को पापड़ और उड़द के पापड़, नागली के पापड़ और चावल के पापड़ भी हम एक ही मशीन में बनाते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड हो उनके हिसाब से हम पापड़ बना के देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेट बोर्ड है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के पापड़ के रेट्स लाते हैं। इसमें अलग अलग पापड़ के लिए अलग अलग रेट है, अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग तरह के लिए अलग अलग रेट्स है। तो राहुल सर का जो ये पापड़ प्लांट है, जिन्होंने शुरू करवाने में मदद की थी, तो मेरे साथ है अमर जी केपी एंटरप्राइजेस से, जो हमें बताएंगे कि कैसे आप ये जो बिजनेस है वो कैसे शुरू कर सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसा रहता है, सब कुछ सर आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें जो लागत आती है पापड़ बनाने के लिए वो कितनी आती है और मार्केट में कितने तक सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, कितना कमा सकते हैं, वो ज़रा समझाइए। एग्जाम्पल नागली का लेते हैं हम, ठीक है। जैसे नागली 30-35 रुपये किलो से मिलता है, ठीक है। उसको बनाने के लिए लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी सब पकड़ के हम 100 रुपये उसका लागत समझेंगे 1 किलो के पीछे। और उसका सेलिंग रेट 200-250 के ऊपर है। पापड़ बनाकर पूरा बना के मटेरियल के साथ आप अगर होलसेल में देना चाह रहे हो तो प्योर नागली का रेट आपको 200-250 के ऊपर मिलेगा। 250 के ऊपर मिलेगा ही, मैं 200 ही पकड़ता हूँ, ठीक है। 100 रुपये की लागत, 100 रुपये का नेट प्रॉफिट। राइट। तो सर सबसे मेन बात आती है मार्केटिंग की जी। इसमें काम कैसे किया जाता है मार्केट में, वो ज़रा समझाइए। देखिए, ये जो पापड़ मशीन का बिज़नेस है, इसका मार्केट हर जगह है। राइट। क्योंकि पापड़ खाने वाले लोग हर जगह है। अगर आप शहर में करना चाह रहे हो तो बड़े बड़े होटल लाइन्स है, होलसेलर्स है। अगर आप गांव में करना चाह रहे हो तो होटल लाइन्स एक ऑप्शन है ही। प्लस गांव साइड में या फिर तालुका साइड में लोग लेबर से बना के लेते हैं। अच्छा। जैसे वो दाल ला के देते हैं या फिर आटा ला के देते हैं, उनको लेबर कॉस्टिंग पे बना के देना पड़ता है। मतलब हम सिर्फ पापड़ बनाने का काम करेंगे? जी, सिर्फ पापड़ सब रॉ बनाने का मटेरियल काम। उनका रहेगा? सब उनका रहेगा। तो और ये पर सबसे केजी ज़्यादा कितना चलता चार्ज है। करता है? देखिए, हर जगह जगह पे अलग अलग रेट है। अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र में जाएंगे तो 40 रुपीज़ पर केजी उसका लेबर कॉस्ट चार्ज करते हैं।
बम्बई साइड जाएंगे पनवेल साइड तो 70 रुपये पर केजी है बनवाने का, सिर्फ पापड़ बनवाने का। तो ऑन एन एवरेज एक 50 रुपीज़ पर केजी आप लेबर कॉस्ट पकड़ सकते हैं। Okay. उड़द पापड़ जो सबसे ज़्यादा चलता है, देखिए आप लेबर कॉस्ट से बनाएंगे तो कम से कम 50 रुपये तो मिलना ही है, ठीक है। अगर आप रॉ मटेरियल खुद का, टेस्ट खुद का, रेसिपी खुद की हो, तो अच्छे से पैकिंग करके फूड लाइसेंस वगैरह निकाल के आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है। मार्केट में ऐसी मशीनें हैं हाँ, जिसका इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो कि 20,000 का मशीन है, 50,000 का मशीन है, 80,000 का मशीन है, राइट। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें आपको अच्छी आमदनी नहीं होती है। ओके। देखिए 3 किलो 5 किलो 1 घंटे का प्रोडक्शन निकाल के आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। आपको लेबर लगने वाला है तो कम से कम 2 से 3 लगने वाला है, राइट। तो इससे अच्छा देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोडक्शन निकालना है। स्टार्टिंग में आप कम इन्वेस्टमेंट वाले मशीन से शुरू कर सकते हो जिसकी कॉस्ट है 1,15,000 और जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 घंटे में 40 से 50 केजी। और जो सबसे ज़्यादा रेगुलर चलने वाला मॉडल है उसकी प्राइस है आज 1,55,000 और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 घंटे में 80 से 100 किलो। इस मशीन के पापड़ आप धूप में सुखा सकते हैं या फिर फ़ैन के हवा में भी सुखा सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए फिर आप बड़ा प्रोजेक्ट डाल सकते हो। जैसे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4 लाख रुपए। इसमें सब कुछ आ जाता है, मशीन प्लस ड्रायर। ड्रायर में पापड़ 4 से 5 मिनट में सुखा कर आप पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया इसमें हर तरह का पापड़ तो निकलता ही है, हर तरह का बन जाए, हर तरह का। मतलब ऐसे मशीन नहीं है कि आप खाली सीजनल चलाओ, 3 महीने 6 महीने चलाओ, ये ऑल सीजन मशीन है। इसमें पानी पूरी निकलेगा, खाकरा निकलेगा, ये पूरी निकलेगा, एवरीथिंग। देखिए मशीन में हर तरह के पापड़ और हर साइज़ के पापड़ बन सकते हैं। जैसे 2 इंच से लेके 10 इंच तक कोई भी साइज़ का पापड़ इसमें बन सकता है। तो सर की कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है उसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।